वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, हमारी सबसे बड़ी जो हमारे पास जो धन है वो है परमेश्वर का कलाम, वो है परमेश्वर का वचन। एक विश्वासी के जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में जो प्रभु का वचन सुनता, अंगीकार करता और उसे अपने जीवन में धारण करता है, उसके लिए सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो है परमेश्वर का वचन। ये पवित्र ग्रंथ बाइबल मेरे हाथ में है। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया और इसमें लगभग 73 ग्रंथ हैं जिन्हें अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों ने लिखा। ये पुस्तकों का संग्रह है। हालांकि लिखने वाले अलग अलग हैं, लेकिन प्रेरणादायक एक है, बोलने वाला एक है, बताने वाला एक है। इसलिए समय समय पर उस परमेश्वर ने जो जिंदा है अपने उन नबियों को प्रेरणा दी और उनके द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया। और जब हम इसे सुनते हैं, जब हम इसे पढ़ते हैं, तो ये हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। ये ऐसा धर्म ग्रंथ है जिस पर अभी तक लोग शोध करते आ रहे हैं। इसकी बातों को समझना चाहते हैं, गहराई को जानना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, कितनों को समझ में आता है कि ये क्या है, क्या लिखा गया। कोई पहली बार व्यक्ति पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कोई इतिहास है। जैसे कोई व्यक्ति, बच्चा विद्यालय में इतिहास की किताब पढ़ता है, वैसे आप में से कुछ लोग पढ़ेंगे तो आपको बाइबल में जो नाम है वो भी उच्चारण करने अच्छी तरह से नहीं आएंगे कि क्या लिखा है उसमें। बहुत सारे लोग इसके विषय में शोध कर रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया। लेकिन एक बात साफ है कि परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बोला, भविष्यवाणियां की, लोगों को चंगा किया और उनको इस पवित्र बाइबल में संग्रहित किया गया। समय समय पर विभिन्न लोगों के द्वारा जिनको की पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिली। और ये वचन आज यदि आपको चंगा करता है तो वो इसलिए क्योंकि इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य मौजूद है। और बाइबल हमें बताती है कि यह जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार से भी तेज है और अंतर आत्मा के अंतर तल में जाता है और हमारी अस्पष्ट आहों को क्या कर देता है, उजागर कर देता, खोल देता है। अंदर हमारे छिपे हुए गहरे से गहरे घाव को भी ये क्या करता, उजागर कर देता, शांत बना देता है। इस बाइबल की खासियत जानते हैं क्या है? दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है या ग्रंथ है तो वो है पवित्र बाइबल। सब भाषाओं में अनुवाद की जाने वाली किताब यदि कोई है तो वो है पवित्र बाइबल। जितनों ने इस वचन को पढ़ा और सुना है, इस पवित्र बाइबल ने सैकड़ों हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। धर्मशास्त्र के इन वचनों ने सैकड़ों हजारों लोगों को सांत्वना दी। जिस जिस घर में यह पढ़ी जाती है उस घर में शांति, सद्भाव, प्रेम, सहनशीलता बरकरार रहती है, बशर्ते कि कोई इसके ऊपर चलना सीख ले, बशर्ते कि कोई इन आज्ञाओं का पालन करना सीख ले। इसका एक एक वचन हथौड़े के जैसा है, जैसा कि आज हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज वचन सुनते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, जो पढ़े लिखे हैं
कम से कम आप अपने घर में वचन बोलना शुरू करें। जब आप संध्या समय प्रार्थना करते हैं, अपने ही शब्द ना बुड़बुड़ाएं, आप वचन को बोलकर प्रार्थना करें और इस तरह के प्रार्थना करें। प्रभु आपने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों। प्रभु आपने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में कहा कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब के सब मेरे पास आओ। इस वचन के द्वारा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आपका ये वचन है और ये झूठा नहीं हो सकता है। इस वचन के द्वारा अधिकार लेकर मैं प्रार्थना करता हूं, इस वचन को मेरे जीवन में, परिवार में पूरा कीजिए। मैं थका हुआ हूं, मैं निराश हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मैं तेरे पास आया हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आप वचन बोलकर प्रार्थना करते हैं तो वो वचन आपके घर में पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर ने यशायाह नबी के ग्रंथ में कहा, यशायाह नबी के द्वारा, मेरी वाणी अपना उद्देश्य पूरा किए बिना मेरे पास नहीं लौटती। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन मेरे है। जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में ये वचन अपना उद्देश्य अपना उद्देश्य पूरा करें। पूरा करें। आमीन, आमीन। दूसरा वचन, यदि आपकी कोई बहुत महत्वपूर्ण वस्तु खो गई है तो मुझे एक वचन बहुत सुंदर लगता है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10। वहां पर लिखा हुआ है, मानव पुत्र जो खो गया था उसे ढूंढने के लिए आया है। मानव पुत्र जो खो गया था उसे ढूंढने के लिए आया है और बचाने के लिए आया है। मान लीजिए आपका कोई व्यक्ति खो जाता है, कहीं चला जाता है, ये वचन को भेजना और कहना कि प्रभु हम ये वचन भेजते हैं, ये वचन जाए और जहां कहीं भी व्यक्ति है उसे खोज कर वापस लेकर आए। और आप देखिए कि परमेश्वर उस वचन को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। तीसरा वचन, प्रभु आपने कहा मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। हे प्रभु, मैं इस वचन के द्वारा प्रार्थना करता हूं और आपके साथ एक सच्ची डाली के रूप में जुड़ना चाहता हूं। ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु आपने कहा कि दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, इसलिए इस वचन को पालन करते हुए मैं तेरे इन बेटे और बेटियों के साथ अपनी इन चीजों को साझा करता हूं, मैं दे रहा हूं। हे प्रभु मुझ पर दया कर। आपने कहा क्षमा कर दो, तो मैं आपके वचन के द्वारा अपने भाई को क्षमा कर रहा हूं और आपने कहा यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। प्रभु ये वचन मेरे जीवन में पूरे हों। तो जब आप शाम को संध्या समय या फिर प्रातः काल उठते हैं, इन एक एक वचन को आप याद करना और प्रार्थना करना। मैं बहुत सारे वचन आपके साथ साझा करने जा रहा हूं प्रभु की ओर से, उनमें से कम याद करना। कम से कम 10, 20, 50 वचन रोज आराधना के दौरान मैं आपसे साझा करता हूं। कम से कम उनमें से 2, 4, 5 वचन आप रोज याद करें। अगर आप 80 साल जीते हैं तो मैं समझता हूं कि 80 वचन आपको याद होने चाहिए। बाइबल के 80 वचन याद होने चाहिए। जब भी मौका आया खटाक से गोली निकाली और दाग दिया। जब भी मौका आया वचन को भेज दीजिए। ए गूंगे बहरे की दुष्ट आत्मा, तुझसे कहता हूं निकल। प्रभु यीशु ने कहा अधिकार लीजिए, प्रार्थना कीजिए। हमारी ये जो बंदूक है ये खाली नहीं रहनी चाहिए। वचन हमारे पास नहीं है तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी बंदूक खाली है और शैतान को मालूम है कि इसके पास वचन नहीं है और ये मेरा सामना नहीं कर सकता, इसलिए हरा देगा। जब भी प्रलोभन आता है, जब भी आपको अपने शत्रु का सामना करना पड़ता है, प्रभु को याद दिलाना। वचन में हम पढ़ते हैं जब शत्रुओं ने आक्रमण किया तो प्रभु के नबी ने कहा कि प्रभु इनकी आंखों को अंधा बना दो, और प्रभु ने सेना की आंखों को अंधा बना दिया। थोड़े समय के बाद उस युवक ने कहा देखो भाई, तुम यहां पर आए हो, ये जगह तुम्हारी नहीं है। और वो आक्रमण करना चाहते थे लेकिन वहां से वो आगे बढ़ गए और दूसरी जगह पे चले गए। प्रभु ने कहा इनकी आंखें खोल दो अभी, और उसने आंखें खोल दिया। प्रभु को याद दिलाना। आपने एलिया की सहायता की,
करीत नामक घाटी की पहाड़ी में दरार में छिप कर वो बैठा रहा और आपने कौवे के माध्यम से उसे रोटी खिलाई, मांस का टुकड़ा खिलाया और उसकी भूख मिटाई। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूं, तेरा ये वचन आज मेरी जिंदगी में पूरा हो, मेरे पड़ोसी की जिंदगी में पूरा हो। जिसके पास भोजन नहीं है खाने को, तो उसके लिए प्रबंध कर। क्या प्रभु के लिए कोई काम छोटा है? क्या उसके लिए कोई काम छोटा है? इसलिए आंसू बहाना छोड़कर मैं समझता हूं परमेश्वर का वचन याद करके बोलना। और मैंने आपको एक साल में एक वचन याद करने के लिए दिया कम से कम। यदि आपकी आयु, आप भले चंगे हैं, चल फिर सकते हैं, तो कम से कम साल में एक वचन याद करना और रोज उसके द्वारा प्रार्थना करना, रोज उसके द्वारा प्रार्थना करना। हम प्रार्थना करते हैं, संत पौलुस कहता है हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा हमें सिखाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि इस वचन में प्यारे भाइयों और बहनों अनंत जीवन का संदेश है। जब आप में से कुछ लोग निराश होते हैं, टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कुछ दिखता नहीं है, तो वचन को पढ़ते हैं और ये वचन उन्हें सांत्वना देता है। सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोगों की जिंदगी इसने बदल दी है। बड़े से बड़े नेतृत्व करने वाले लोग इस पर शोध कर रहे हैं और इसको वचन को पढ़ते हैं और इससे शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है हमें वो सिखाते हैं। ये वचन हमें स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। ये वचन हमें कैसे शांति में प्रेम से रहना है हमें वो सिखाते हैं। बुराई क्या है, पाप क्या है, उसके विषय में ये वचन हमें समझाता है। बस आपको इतना करने की आवश्यकता है कि कान लगाकर इसे सुनने की आवश्यकता है। जैसा कि यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 55 3 से पद संख्या 3 और उससे आगे लिखा हुआ है। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, अध्याय 55 पद संख्या 3 और उससे आगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। बोलिए आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे, कान लगाकर सुनो, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो, मेरी बात पर ध्यान तुम्हारी दो, आत्मा को तुम्हारी आत्मा जीवन प्राप्त होगा। जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। योहन का सुसमाचार योहन का सुसमाचार अध्याय 15 अध्याय पद 15 संख्या 11। पद संख्या 11। मैंने ये बातें मैंने ये तुमसे बातें इसलिए कही तुमसे इसलिए जिससे कही, कि तुम जिससे कि मेरे तुम आनंद के भागी बनो मेरे आनंद के और भागी बनो, तुम्हारा आनंद तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है वो जानता है आपके आंसुओं को, देखता है आपके कष्टों को, दुखों को जानता। कहता मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं कि तुम मेरे आनंद के भागी बन जाओ। मैं जानता हूं तुम दुखी हो, मैं जानता हूं कि तुम चारपाई पर पड़े रहते हो। इसलिए अर्धांग रोगी को देखकर उसने कहा तेरे पाप क्षमा हो गए, उठ अपनी खाट उठा और घर जा। 38 वर्ष के अर्धांग रोगी से कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। यरीको के अंधे को उसने कहा कि जैसा तूने विश्वास किया वैसा तेरी जिंदगी में हो जाए। जेरूस की बेटी जो मर गई थी उससे कहा तालिता कुम्मी, अर्थात तो लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वो उठ बैठी। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को उन्होंने कहा बेटी क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? मैं भी नहीं मारूंगा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाऊंगा। जा, आज के बाद पाप नहीं करना, जा और आज के बाद पाप नहीं करना। ये वचनों से प्यारे भाइयों और बहनों उसे ढारस मिला, उसके अंदर विश्वास जागा, उसके अंदर प्यार जागा और वो चली गई। उसके विश्वास ने उसे चंगा कर दिया। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के विषय में कहते हैं कि उसके विश्वास ने उसे चंगा कर दिया, क्योंकि वो अपने मन ही मन में ये कहा करती थी कि काश मैं इस व्यक्ति के कपड़े का पल्ला छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। 18 वर्ष से वो रक्तस्राव से पीड़ित थी और उसे खून बहता था। उसके विश्वास ने, हमारा विश्वास कितना बड़ा है। कई मर्तबा मैंने आपसे सवाल किया, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अपना विश्वास दिखाओ तो क्या आप दिखा सकते हैं? विश्वास आप दुकान से खरीद नहीं सकते हैं, आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। विश्वास को बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए
इसको दृढ़ करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं। 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु का वचन अनंत जीवन का संदेश है। क्या है? प्रभु का वचन अनंत जीवन का संदेश है। दूसरी बात, प्रभु की वाणी हमें आनंदित करती है। क्या करती है? प्रभु की वाणी हमें आनंदित करती है। जितनी बार आप इसे पढ़ेंगे उतनी बार ये आपको सांत्वना और आनंद प्रदान करेगी। और अगर आपने पाप किया, अगर आप गलत हैं, तो ये वचन आपको प्यारे भाइयों और बहनों गुरे देगा। आप खोलिए कोई वचन, जैसे ही आप अगर वचन वो पढ़ते हैं और अगर आपको वो वचन मिला है तो वो वचन आपके लिए है, वो वचन आपके लिए है। इसलिए प्रातः समय, दोपहर में, संध्या समय जितनी बार हो सके आप उतनी बार इन वचनों का स्मरण करने की कोशिश करें। इसके विषय में बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है। सुंदर वचन, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 47। फिर से आज आपके लिए मैं पढ़ूंगा अध्याय 32 पद संख्या 47 और उससे आगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 चैप्टर 32 वर्ड्स 46 से पढ़ेंगे। तब वह उनसे बोला, इन सब शब्दों को जिन्हें मैंने आज तुमको सुनाया है अपने हृदय पर अंकित करो। अपने बच्चों को आदेश दो कि वे इस संहिता के सब शब्दों का सावधानी से पालन करें। कितने माता पिता ने अपने बच्चों को संदेश दिया, कितने मम्मी पापा ने अपने बच्चों को ये आदेश दिए हैं। और आप कहते हैं कि मेरी संतान अच्छी हो जाए, आप कहते हैं मेरी संतान मेरा कहना माने, आप कहते हैं मेरी संतान ईश्वर के रास्ते पर चले, क्योंकि शिक्षा तो कुछ और ही है। बाइबल ही में लिखा है, प्रभु हमें बता रहा है, इजराइलियों के लिए लिखा गया। मूसा से कहा, जब वो वचन सुना रहे थे योशुआ हारून, तो उनसे कहा गया कि तुम इन वचनों को अपने हृदय पर अंकित करो, अपने बच्चों को आदेश दो कि वे इस संहिता के सब शब्दों का सावधानी से पालन करो। मैं नहीं समझता कि कोई माता पिता अपने बच्चों को इस तरह शिक्षा देता है। बहुत कम गिने चुने माता पिता हैं जिन्होंने बचपन में अपने बेटे या बेटी को जोर जोर से वचन पढ़कर सुनाया, चाहे प्रवक्ता ग्रंथ से हो, चाहे सुक्ति ग्रंथ, प्रज्ञा ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ। मैं समझता हूं कि बहुत कम माता पिता ने परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों के विषय में अपने बच्चों को बताया। इसलिए उसका खामियाजा आज वो भुगत रहे हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों से दूर हो गए, उनका कहना नहीं मानते बच्चे और अपने कामों में मशगूल हैं, क्योंकि ये शिक्षा आपने दी नहीं। अब आप क्या करते हैं? रोते हैं, आंसू बहाते हैं जब वो आपसे दूर जाते हैं, आपका कहना नहीं मानते, आपको दुत्कारते हैं। अगर ये वचन उन्हें सुनाए होते तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज उनकी जिंदगी में परमेश्वर की रूह काम कर रही होती और वो भटकते नहीं। ये मेरे वचन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है जो अपने दास के द्वारा आपको याद दिला रहा है कि माता पिता की जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति क्या है, माता पिता की जिम्मेदारी आध्यात्मिक जीवन में कितनी बड़ी है अपने बच्चों के लिए। आप अपने घर के मुखिया हैं, आप अपने घर के पुरोहित हैं, आप अपने घर के संत हैं, आप अपने घर के मार्गदर्शक हैं। और ये कृपा परमेश्वर से लेकर अपने बच्चों को सिखाना। आगे मैं पढ़ूंगा, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं हैं। दीज आर नॉट एम्प्टी वर्ड्स, ये खोखले शब्द नहीं हैं, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। कितने लोग सोचते हैं कि बाइबल के शिक्षा पर विश्वासी का जीवन निर्भर है, आपका जीवन निर्भर है। कितने लोग सोचते हैं? हाथ खड़ा करें जरा, देखो मैं, आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ा जा रहा है? ये प्रिय माताओं और बहनों, पवित्र शास्त्र के इन वचनों पर आपका और मेरा जीवन निर्भर है। किताबी ज्ञान प्राप्त करके बच्चा पैसा कमाता है, लेकिन पवित्र शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति हासिल करता है, स्वर्ग के राज्य के ओर बढ़ता है, उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। लिखा है, इनका पालन करने से तुम दीर्घ काल तक उस देश में जीवित रहोगे जिसे अपने अधिकार में करने तुम
यर्दन पार करने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। फिर से दोहराता हूं, पहली बात मैंने कही, पवित्र शास्त्र के वचन परमेश्वर की वाणी अनंत जीवन का संदेश है, और यीशु ने कहा मेरे वचन आत्मा और जीवन है। दूसरी बात, परमेश्वर की वाणी हमारे हृदय को आनंदित करती है। तीसरी बात मैंने कही कि ये वचन हमारे हृदय पर अंकित यदि रहेंगे और इनका हम सावधानी से पालन करेंगे तो ये हमें दीर्घ आयु प्रदान करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन इन वचनों पर निर्भर है। चौथी बात, ये वचन जीवन देते हैं। आपको याद है एजेकियल नबी के ग्रंथ को बार बार हम लोग पढ़ते हैं, उसका अध्याय 37 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का आत्मा प्रभु के दास को एक वैली में ले गया, जहाँ पर देखा कि वहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हैं, कंकाल पड़े हुए वहाँ पर, और परमेश्वर ने पूछा मानव पुत्र क्या इन हड्डियों में जीवन आ सकता है? उसने कहा प्रभु तू ही जानता है कि जीवन आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो परमेश्वर ने कहा इन्हें भविष्यवाणी करो, इन्हें भविष्यवाणी करो। तो एजेकियल नबी परमेश्वर की ओर से बोलना शुरू करता है, भविष्यवाणी करना शुरू करता है। आज दुनिया में लोग जीते जागते तो हैं पर सूखी हड्डियों के समान हैं। कैसे? उनके विचार सूखे हुए हैं, उनकी भावनाएं सूख चुकी हैं, अंतर आत्मा मर चुकी हैं, उनका ज़मीर मरा हुआ है। अंतर आत्मा में प्यारे भाइयों और बहनों जान नहीं है, नई स्फूर्ति नहीं है, उत्साह नहीं है, वचन पढ़ने को मन नहीं करता है, प्रार्थना में मन नहीं लगता है, नाम जपने की इच्छा नहीं है, एक मिनट माथा टेक कर मंदिर से भागने की कोशिश करते हैं, कुछ क्षण प्रभु के साथ बैठकर अंतर ध्यान नहीं होते हैं, मनन चिंतन नहीं करते हैं। उनके विचार सूखे हुए हैं, मन में बहुत सारे बुरी बातें भरी हुई हैं। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है उसके दास, उसके नबी एजेकियल से कि इन्हें भविष्यवाणी करो, जैसा कि आज वो अपने दास के माध्यम से आप सभी लोगों को वचन सुना रहा है, पूछ रहा है कि क्या इन लोगों का जीवन बदल सकता है? क्या धमोला के परिवारों में शांति आ सकती है? क्या इन परिवारों में उन्नति आ सकती है? क्या इनके बेटे और बेटियों में विश्वास उत्पन्न हो सकता है? तो मैं कहता हूं प्रभु तू ही जानता है, प्रभु तू ही जानता है कि इनके बेटे और बेटियां उन्नति पा सकते हैं या नहीं, इनका विश्वास बढ़ सकता है या नहीं, ये अपने विश्वास में आध्यात्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं या नहीं, इनके परिवारों में मनमुटाव समाप्त हो सकते हैं या नहीं, प्रभु तू जानता है। तो उसने कहा इन्हें वचन सुनाओ, उसने कहा इन्हें वचन सुनाओ। आगे अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा, और प्रभु इसका एक्सप्लेनेशन देता है वचन के माध्यम से। पवित्र शास्त्र हमें बताता है ये इजरायली इन सूखी हड्डियों के समान हैं, इजरायली इन सूखी हड्डियों के समान हैं। सूखी हड्डियों का दृष्टांत इजराइल के लिए था प्यारे भाइयों और बहनों, जिनके विचार सूखे थे, जो तंत्र मंत्र ओझा ओझाई लड़ाई झगड़े में फंसे हुए थे, वैर वैमनस्य की भावना, अश्लीलता, दलबंदी, मनमुटाव, परमेश्वर से दूर रहना और अपने प्रकार का जीवन बिताना, समारियों के से विवाह करके अपने आप को अलग करना, गैर यहूदियों जैसा व्यवहार करना। इसलिए परमेश्वर आहत था, इसलिए परमेश्वर आहत था। मंदिर की रिस्पेक्ट नहीं करना, इसलिए उसने उनके ऊपर आक्रमण होने दिए। तो सूखी हड्डियों का दृष्टांत हम लोगों के लिए है। जितनी बार हम वचन को सुनते हैं उतनी बार ये हमारे सूखे विचारों को प्यारे भाइयों और बहनों ये क्या करते हैं, जीवन भर देते हैं, शांत बना देते हैं, हमारे दुखों को हल्का करते हैं। आपके जितने भी बर्डन्स हैं, बोझ हैं, उनको हल्का करते हैं। तो इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में परमेश्वर को याद दिलाना और कहना कि प्रभु आपने कहा कि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार के जैसा है। जब एक किसान अपने खेतों की मेड़ पर घूमता है तो अपनी फसल से परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करके बातें करे। मम्मी से मैं कहता हूं या आप लोगों से
कि आप आटा गूंथते समय, खाना बनाते समय भी वचन बोलते जाएं, हालेलुया बोलते जाएं, आशीष खाने में आती जाएगी। रोटी के पेड़े में, आटे के पेड़े में, उस रोटी में बरकत आती जाएगी और वो बरकत आपके बच्चे के मुख का निवाला बनेगी। जितना ज्यादा जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपसे कहा, आपको उदाहरण दिया, हिजकिय्याह ने कहा मैं मरना नहीं चाहता हूं। प्रभु ने कहा ठीक है, अगर नहीं मरना चाहता कोई बात नहीं, मैं तुझे 15 वर्ष का जीवन और दे देता हूं, जा। और यशायाह नबी अभी उसको संदेश देकर जा रहा था कि हिजकिय्याह आज से 15 दिन के बाद तू मरने वाला है। अभी यशायाह अपने घर पहुंचा नहीं था, रास्ते में ही था कि परमेश्वर, जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, दीवार की ओर मुंह करके, घुटना टेक कर, आंसू बहाकर, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। उसने याद दिलाया, मेरी जवानी के दिनों को याद कर, मैं किस तरह तेरी भक्ति करता था। इसलिए लिखा है उपदेशक ग्रंथ में कि जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को मत भुलाओ, याद रखो कि तुम्हें अपने आचरण का लेखा देना होगा और तुम्हारे आचरण का लेखा तुमसे मांगा जाएगा। हे नवयुवक, अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, इसलिए कि तुम उसकी कृपा के पात्र बन जाओ। यदि तुमने अपनी जवानी में इकट्ठा नहीं किया है तो बुढ़ापे में तुम्हें कोई भी नहीं देखा, तुम्हारे पास जो भी है वो भी छीन लेगा वो। इसलिए जवानी के दिनों से ही इकट्ठा करना। नौजवान बेटे और बेटियां, ये बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अभी से काम करना शुरू करिए, मेहनत करना शुरू करिए, ज्ञान अर्जित करना शुरू करिए, पवित्रता में रहना शुरू करिए, आदर करना सीखिए, परमेश्वर की हजूरी में रहिए, बंदगी करिए और परमेश्वर के एक वंश जो लेवियों का वंश था उसमें शामिल होकर परमेश्वर के आराधक बनने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा और हृदय की सच्चाई से आराधना करने वालों को खोजता है और ढूंढता है। पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ऐसे खोजियों की तलाश में रहता है जो सच्चे हृदय और आत्मा से उसकी खोज करते हैं। वो सच्चे खोजियों की तलाश में रहता है। हालेलुया, हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 11, परमेश्वर का वचन अपना कार्य करता है और अपना उद्देश्य पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, क्रियाशील है, हृदय के अंतरतम में पहुंचकर स्पष्ट आहों को व्यक्त करता है। आमीन, आमीन। तो एक कोढ़ी यीशु के पास आता है और कहता, अगर आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तो मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि कोढ़ी ने यीशु में ईश्वर को देखा। उसने क्या देखा? यीशु में किसको देखा? ईश्वर को देखा। उसे मालूम नहीं था, उसे तो ऐसा लगता था कि ये कोई नबी है, व्यक्ति है जो प्रभु का दास है, भक्त है। यीशु के विषय में सिर्फ इतना ही शायद जानता था, लेकिन उसने यीशु मसीह में किसको देखा? ईश्वर को देखा। और उसने विश्वास किया कि ईश्वर मुझे चंगा कर सकता है। तो उसने कहा, यदि आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, और वो चंगा हो गया। इस वचन की और बहुत सारी खासियत है और उसके विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले बाइबल हमें बताती, इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12, ये वचन तलवार है और ये आत्मा की तलवार है। इसकी पहली खासियत है। दूसरी खासियत, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29, ये अग्नि के जैसा है। ये कैसा है? अग्नि के जैसा है। जब आप इसे सुनते हैं तो ये वचन, आप, अग्नि का काम क्या है? क्या काम है उसका? ताप देना, गर्माहट देना, और जो गंदगी है यदि आप वहां पर आग लगा दे तो उस जगह को साफ कर देना। तो जब ये वचन आप सुनते हैं तो ये आपको गर्माहट देता है, सांत्वना की गर्माहट, आगे बढ़ने की गर्माहट। अगर आप में कोई बुराई है तो इस वचन को सुन के वो निकल जाती है, क्योंकि ये आग के रूप में आपके जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है। ये इसकी दूसरी खासियत है। तीसरी खासियत है, ये हथौड़े के जैसा है। जैसा कि
यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 के दूसरे भाग में लिखा है कि ये वचन हथौड़ा है। जब ये किसी के ऊपर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि उसे चकनाचूर कर दिया, जैसे हथौड़ा चट्टान पर पड़कर उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है, वैसे ये इंसान को भी प्यारे भाइयों और बहनों जब ये लगता है, जो व्यक्ति अपने हृदय में से धारण कर लेते हैं तो ये चकनाचूर और उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। चौथी खासियत है, ये जीवन की रोटी है। वचन जीवन की रोटी है। यदि आप मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 उसके पद संख्या 4 में पढ़ेंगे तो लिखा है कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। पांचवी बात, ये वचन अनंत जीवन है और इसका हमें प्रसंग मिलता है योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 68 में कि ये वचन अनंत जीवन प्रदान करता है। इसलिए पवित्र शास्त्र की वाणी को स्मरण करना, मनन चिंतन करना, इसे याद करना, इसे ध्यान पूर्वक कान लगाकर सुनना, और जब प्रलोभन आए, मौका आए तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कहा अपनी बंदूक में भर के रहिए। मौका आए तो प्रभु के वचनों के द्वारा शत्रु के ऊपर आप वार करें। याद रखना, परमेश्वर के ने यीशु मसीह को प्रलोभन में जाने दिया। जब शैतान उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पर खड़ा उनको प्रलोभन दे रहा था कि तुम यहां से कूद जाओ और मैं तुम्हें ये सारा राजपाट प्रदान कर दूंगा, उसने कहा नहीं, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत ले। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसने दूसरी चाल चली और कहा इन पत्थरों को बोल कि ये रोटियां बन जाए, क्योंकि शैतान को मालूम था कि अगर यीशु कहेगा रोटियां बन जाएं तो ये बन जाएंगी, और 40 दिन 40 रात से ये भूखा है, खाएगा तो इसकी तपस्या भंग हो जाएगी। यीशु ने खड़क से वचन निकाला और बोला, क्या तू नहीं जानता कि वचन में क्या लिखा है? क्या तू नहीं जानता कि वचन में क्या लिखा है? मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। शैतान हारा, उसे हारना पड़ा। अंत में उसने आखिरी बार परीक्षा लिया और कहा कि तू मेरे पैरों पर गिर के मेरी आराधना कर, और यहां से जहां तक तेरी नजर जा रही है ये सारी दुनिया को मैं तुझे दे दूंगा। वो अपने आप को इस दुनिया का नायक समझता है, क्योंकि उसने हर एक व्यक्ति का छोटे से लेकर बड़े तक का दिमाग कुंठित करके रखा। लड़ाना, उनको बहकाना, प्रलोभन में डालना, ये उसका काम है। इसलिए उसने इस दुनिया के ऊपर अधिकार जताया और कहा कि हे यीशु, तू मेरी आराधना कर और मैं इन सब को तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा हट जा शैतान, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की आराधना कर, उसको छोड़ किसी दूसरे व्यक्ति की आराधना मत कर। और बाइबल कहती है वो उसे छोड़कर चला गया। तो ये वचन जीवन देता है। रोमियो के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 में इस वचन की खासियत ये है कि जो इस वचन को सुनता है उसके जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है। आज आप सुन रहे हैं या जो मुझे ऑनलाइन प्रार्थना में सुन रहे हैं, ये वचन आपके जीवन में विश्वास उत्पन्न करेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 8 में लिखा हुआ है कि ये वचन सावधानी से पालन करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पवित्र वचन का सावधानी से पालन करने से तुम्हें दीर्घ आयु प्राप्त होगी, तुम्हें दीर्घ आयु प्राप्त। हालेलुया, 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 हालेलुया। सातवीं विशेषता इसकी, ये जीवन बदलता है। क्या बदलता है? जीवन बदलता। आप चाहते हैं आपका जीवन बदले? आप चाहते हैं चोरी करना छोड़ दें? आप चाहते हैं झूठ बोलना छोड़ दें? आप चाहते हैं कि लड़ाई करना बंद कर दें? वचन को पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार सुनना। आप में से बहुत सारे लोग जो काम करते, व्यापार करते हैं, झूठ का सहारा लेकर काम करते हैं, इसलिए आपके काम नहीं बनते हैं। आप में से बहुत सारे लोग दुकानदारी करते समय झूठ का सहारा लेते हैं, आप बेईमानी करते हैं। इसीलिए ये वचन जब आप सुनते हैं तो ये आपको काटता है
और जब आप झूठ, बेईमानी और असत्य का सहारा लेते हैं तो आपकी योजनाएं सफल नहीं होती। किसी की योजना सफल हो लेकिन मसीहों की नहीं, क्योंकि मसीह परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जो परमेश्वर का वचन जानता है और जानते हुए भी उसे नहीं मानता, नहीं पूरा करता, वो दुगना पापी है। वो परमेश्वर की नजर में दुगना पापी है। पवित्र वचन हमें बताता है, इसलिए ये वचन जीवन बदलता है। ध्यान पूर्वक सुनना। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 8 पद संख्या 26 में लिखा, एक इथोपियाई खोजा मंदिर, यरूशलेम मंदिर में घूमने के लिए गया, देखने के लिए गया, उसकी शान शौकत को देखने के लिए गया। तो लौटते वक्त वहाँ पर जब वो वापस लौटता है तो इथोपियाई खोजा जो इथोपियाई रानी के महल में रहकर सेवा करता था, वहाँ से एक बाइबल उठा कर ले आता है। उसे कुछ समझ में तो आता नहीं है और रथ के ऊपर बैठकर वो उसे पढ़ना शुरू करता है। कहानी के रूप में पढ़ रहा था, कहानी के रूप में पढ़ रहा था। पवित्र आत्मा को पता लग गया, परमेश्वर को पता लग गया, क्योंकि वो तो हृदयों की था लेता है। पवित्र आत्मा तुरंत फिलिप को आदेश देता है, ऑर्डर करता है। देखो, एक व्यक्ति वचन पढ़ रहा लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप वचन खोल के पढ़ेंगे, प्रेरितों का कार्यकलाप, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 8 वर्स 26, उसमें लिखा है, आत्मा ने फिलिप को उठाकर खोजे के रास्ते में डाल दिया और उससे कहा, भागो भागो, जल्दी भागो, रथ के साथ साथ चलो, रथ के साथ साथ चलो। और जाता है, वो साथ साथ चलने लगता है और आत्मा फिलिप के द्वारा खोजे से पूछता है, जो तुम पढ़ रहे हो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? जो तुम पढ़ रहे हो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप जो मेरे सामने बैठे हो, कि जो मैं आपको समझा रहा हूं या जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये तब समझ में आएगा जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। ये तब समझ में आएगा जब आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है। ये तब समझ में आएगा जब आपने उससे प्रार्थना किया कि प्रभु, हमें समझ में नहीं आ रहा, आप हमें समझाइए। वचन सिर्फ बोला जा रहा है, आप समझाने का काम आप करिए। पवित्र आत्मा हमें ये वचन समझाइए। और बाइबल कहती है कि खोजे का जीवन बदल गया। उसने कहा, जब तक मुझे कोई ना समझाए मुझे कैसे समझ में आएगा? मैं तो इसे कहानी के रूप में पढ़ता जा रहा हूं। ये बाइबल मुझे वहां से मिल गया, मैं उठा लाया। जानते हैं वो कौन सा ग्रंथ पढ़ रहा था? यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53, जहां पर लिखा गया है, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, वो सताया गया था, वो कष्ट सहता था, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ये वचन वो पढ़ रहा था, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा कि ये वचन किसके विषय में लिखे गए हैं, किसके विषय में भविष्यवाणी की गई है। तो आत्मा फिलिप के द्वारा खोजे को समझाता है। वो उसके साथ रथ पर बैठकर थोड़ी दूर जाता है और शुरू से लेकर अंत तक वचन की व्याख्या करता है। खोजे का मन परिवर्तन हो जाता है और कहता है, तो ठीक है, आपने मुझे समझा दिया, अब देखो तालाब पास में है, तो मेरे बपतिस्मा में रुकावट क्या है? मेरे बपतिस्मा में रुकावट क्या है? मुझे बपतिस्मा भी दे दिया जाए, क्योंकि मैं अंगीकार कर रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं कि यीशु मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, इसलिए अब मेरे बपतिस्मा में क्या रुकावट है? और बाइबल कहती है वो नीचे उतरे, जलाशय में गए, फिलिप ने उसे पानी में बपतिस्मा दिया। जैसे ही बपतिस्मा दिया, आत्मा फिलिप को उठाकर वहीं पर उसी जगह ले गया जिस रास्ते पर फिलिप प्रचार करने के लिए जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपका वचन मेरा जीवन बदलता है, मेरा जीवन बदलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नौवीं खासियत, इसकी नौवीं खासियत वो ये है कि ये निरे शब्द नहीं है, ये किसी मनुष्य के शब्द नहीं है, किसी महान विद्वान के शब्द नहीं है, या उनकी कहानियां नहीं हैं, या उनके द्वारा लिखे गए लेख नहीं हैं। और मैंने आपके लिए वचन पढ़ा विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 47 में
कि ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं, इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। विश्वासियों का, मसीहों का जीवन पवित्र शास्त्र पर निर्भर है, और जो कोई उसमें ईमान लाता है। 10वीं खासियत प्यारे भाइयों और बहनों, कि तेरी वाणी का कौन विरोध कर सकता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता कौन है, तेरी वाणी का विरोध कर सकता है। कौन तेरी वाणी का विरोध कर समस्त सकता है? सृष्टि समस्त सृष्टि तेरी सेवा करे, तेरी सेवा करे, तेरे शब्द मात्र से तेरे शब्द सब मात्र कुछ से अस्तित्व में आया। सब कुछ अस्तित्व में आया। तूने अपना आत्मा भेजा तूने अपना आत्मा और भेजा, सब कुछ बन गया है। और सब कुछ बन गया है। इसलिए कौन तेरी वाणी का और तेरी वाणी का विरोध कर सकता है। विरोध कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस वचन की एक और खासियत, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 16 लिखा है, तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से श्वास लाभ नहीं हुआ है। तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से श्वास लाभ नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर के वचन ने तुमको चंगा किया है। परमेश्वर का वचन जो आप सुन रहे हैं, ये आपको सांत्वना दे रहा है। आपके घर से कोई चल बसा है, आप उसका दुख नहीं भूल पा रहे हैं, तो ये वचन बार बार हमें याद दिलाता। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। देखो, मैं मर गया था, मैं जीवित हूँ, मैं मर गया था, मैं जीवित हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थान तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। मैं तुम्हें वापस आऊँगा और तुम्हें लेकर जाऊँगा अपने साथ। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहना। मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं, एक एक स्थान सबके नाम कहा लिखा है। उस स्थान पर पहुँचने के लिए तैयारी करना, मेहनत करना, मेहनत करना प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए संत पौलुस लिखता है, डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के उद्धार के लिए आप प्रयासरत रहें। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। और भाइयों और बहनों, पेतरुस अपने साथियों के साथ योप्पे नामक नगर में गया और उस आदमी के घर में रुका। उसने उन्हें बताया कि वह जो शिक्षा सुनाएंगे उसके द्वारा आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने आपके वचन को ध्यान पूर्वक सुन सकूं, मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक आखिरी वचन, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 25। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 25। प्रभु का वचन ध्यान से सुनना प्यारे भाई और बहनों। लिखा है, आप सावधान रहें, आप बोलने वाले की बात सुनना अस्वीकार ना करें। जिन लोगों ने पृथ्वी पर चेतावनी देने वालों की वाणी अनसुनी कर दी थी, यदि वे नहीं बचे तो हम कैसे बच सकेंगे। सुना ध्यान से, समझ में आया? नबियों ने वचन सुनाया, लेकिन जिन्होंने उस वचन को सुनना अस्वीकार किया वो इस धरती पर नहीं बचे। तो कहता है, हम कैसे बचेंगे यदि हम वचन नहीं सुनेंगे। तो आगे लिखा है, यदि हम स्वर्ग से चेतावनी देने वाली वाणी अनसुनी कर देंगे तो हम नहीं बचेंगे। किन लोगों ने ईश्वर की वाणी को नहीं सुना? किन लोगों ने नहीं सुना? राजा हेरोद ने परमेश्वर की वाणी को नहीं सुना जो मूसा के द्वारा कही गई थी। राजा नबुकदनजर ने उसकी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। शमशून ने प्रभु की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। अनानियस ने, प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं, प्रभु की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। क्या किया उसने? दोनों पति पत्नी ने मिलकर, अनानियस और सफीरा ने, अपनी जमीन बेची। पेतरुस ने कहा था, चेलों ने कहा था, एक काम करते हैं, तुम लोग अपनी अपनी जमीन बेच दो और जो धन मिलता है उसे लाकर कलीसिया में इकट्ठा कर दो और यहाँ से सबको रसद बांटी जाया करेगी। तो अनानियस और सफीरा ने क्या किया? अपनी जमीन बेच दी, लेकिन उन्हें लगा कि कलीसिया से उन्हें पर्याप्त मात्रा में धन नहीं मिलेगा, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। तो उन्होंने क्या किया? उसमें से थोड़ा बचाकर अपने घर में रख लिया।
और बाकी का ले जाकर चेलों को दे दिया। पेतरुस उससे बोल उठा, अनानियस, क्या तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं था? तुम्हें शैतान ने इस तरह क्यों बहका दिया? और यही बात उसने सफीरा से भी कही। और बाइबल कहती है दोनों औंधे मुंह होकर गिर पड़े, एक अपने घर में और दूसरा पेतरुस के यहाँ पर। जब चेलों के पास वहां पर गए, वो औंधे मुंह होकर गिर पड़े। उनका अपराध बोध उन्हें खा गया कि उन्होंने गलती किया है। एक और व्यक्ति जिसने यीशु की जब चेले वचन सुना रहे थे तो उन्होंने नहीं सुना। चेले एक दिन एक घर में वचन सुना रहे थे, वहां से प्रार्थना कर रहे थे। तो वहां जैसे आप लोग बैठे हैं, तो उस घर के 3 मंजिले पर बैठकर वचन सुनाया जा रहा था। तो वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था युत्तुखुस। क्या नाम था? युत्तुखुस। वो 3 मंजिले मकान की खिड़की में बैठकर वचन सुना रहा था। रात को सभा चल रही थी और उसे बैठे बैठे नींद आ गई और वो खिड़की से नीचे गिर गया और वहां पर मर गया। वचन सुनते सुनते उसे नींद आने लगी और वो नीचे गिरा और मर गया। चेले आए, पेतरुस आया और उन्होंने प्रार्थना किया और प्रभु से प्रार्थना करके उसे फिर से जीवन दान दिया। वचन नहीं सुनने से आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता, शायद आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। और आखिरी उदाहरण मैं देकर समाप्त करता हूं। जब यीशु गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, एक बहुत बड़ा दुख सहन करने जा रहे थे, बड़ी सलीब उठाने जा रहे थे, अपने आप को तैयार कर रहे थे, उस वक्त चेले आराम फरमा रहे थे और सो रहे थे। उन्होंने अपने आप को प्रार्थना के द्वारा तैयार नहीं किया, विश्वास में दृढ़ नहीं हो पाए, इसलिए शैतान आकर उन्हें बहका देता है, उनके ऊपर हावी हो जाता है। और पेतरुस यीशु को 3 बार अस्वीकार करता है। काश वो प्रार्थना करता तो शायद यीशु को अस्वीकार नहीं करता, लेकिन वो तो सो रहा था, आराम फरमा रहा था। जबकि यीशु गेत्सेमनी बाग में औंधे मुंह होकर गिरकर प्रार्थना कर रहा था, प्यारे भाइयों और बहनों। और यीशु ने उसे चेतावनी भी दी थी, पेतरुस जागते रहो जिससे कि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। लेकिन पेतरुस परीक्षा में पड़ गया। वहां पर एक स्त्री ने उसकी परीक्षा ले ली और पूछ लिया, क्या तुम भी उस व्यक्ति के साथ नहीं थे? क्या तुम भी गलीली नहीं हो? बोला नहीं 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 नहीं, मैं नहीं हूं, मैं जानता भी नहीं तुम क्या कह रही हो। अरे मैंने तो उस आदमी को देखा तक नहीं, तुम उसके साथ रहने की बात करती हो, मैं उसे नहीं जानता हूं। 1 बार नहीं कहा, 2 बार नहीं कहा, अगले व्यक्ति ने 3 बार यीशु को इनकार करते हुए कहा कि मैं जिस व्यक्ति की तुम बात कर रही हो उसे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो अपने विश्वास में दृढ़ नहीं था, उसने वचन को ध्यानपूर्वक नहीं सुना, यीशु के कामों में विश्वास नहीं किया। वो सोता रहा, आराम फरमाता रहा, आलसपन का शिकारी हो गया। उसके जीवन में वचन गहराई नहीं कर पाया। उसने ध्यानपूर्वक कान लगाकर यीशु की बात को नहीं सुना, बस चलते फिरते यूं ही वो उसकी बातों को सुनता रहा और परीक्षा की घड़ी में पड़ गया। और अंततः प्यारे भाइयों और बहनों, जब उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है, फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया, रोना बंद नहीं होता था। और वह छिप छिप कर यीशु को देखता था, जब उसे वो कोड़े मारते थे, जब लताड़ते थे, मुंह पर थूकते थे। हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो सकता है। यदि आप पवित्र शास्त्र के इन वचनों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, इन पर चलने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो शायद हम अपने जीवन में भटक जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु ने कहा, यीशु ने योहन कहा, का सुसमाचार योहन का अध्याय सुसमाचार, 15 अध्याय पद 15 संख्या 3, पद संख्या 3, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है जो शिक्षा मैंने तुम्हें तुम दी है, उसके द्वारा तुम उसके शुद्ध द्वारा हो गए हो। शुद्ध हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मेरी वाणी मेरी वाणी अग्नि के जैसी है
अग्नि के वो जैसी हथौड़े के जैसी है। हथौड़े के जैसी आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे वचन परंतु मेरे वचन नहीं टल सकते। नहीं टल सकते। पेतरुस ने कहा, पेतरुस ने कहा, योहन का सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 अध्याय पद 6 संख्या 68, पद संख्या 68, हे प्रभु हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास आपके वचनों में आपके वचनों अनंत में जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, आप जो पढ़े लिखे हैं इस वचन को आप पढ़ें, अपने चौखटों पर, अपनी दीवारों पर इन वचनों को आप लटकाएं। जब आप व्हाट्सएप में कोई मैसेज भेजते हैं किसी को, तो एक सुंदर वचन प्रोत्साहित करने के लिए उसको भेजें। संध्या समय, प्रातः काल, सुबह उठकर वचन को दोहराएं और वचन के द्वारा प्रार्थना करें। वचन को भेजिए, वचन को भेजना, भेजने का मतलब है प्रभु हम इस वचन को भेजते हैं, तेरे नाम पर भेजते हैं, ये वचन वहां पर जाए और अपना काम करें, क्योंकि आपके वचन में ऐसा लिखा है कि अगर ऐसा बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा और आपका वचन अपना उद्देश्य पूरा किए बिना नहीं लौटेगा। ये आज की तालीम है, ये आज की शिक्षा है। प्रभु ने आपसे बातें की हैं। हम इस वक्त खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें, समर्पित करें, चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए, बंधनों से आज़ाद होने के लिए प्रार्थना करें। ये प्रभु का वचन है जो हमें सामर्थ्य देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपको एक एक व्यक्ति को ये मार्गदर्शन करे, आपको आदर्श व्यक्ति बनने की कृपा दे, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में उन्नति आए, खेत खलियानों में और आपके बिजनेस में, कामकाज में, दफ्तरों में भी परमेश्वर का अनुग्रह सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन।